दोस्तों आप देख रहे हैं नया इनकलाब टीवी न्यूज़। शहर में कई छोटे बड़े टूर्नामेंट्स का आयोजन करके स्पोर्ट्स को बढ़ावा देने के दावे किए जा रहे हैं, लेकिन शहर में खेल के मैदानों की कमी है, इस बात को नकारा नहीं जा सकता। आर्यन सोशल एंड वेलफेयर एसोसिएशन जो शहर का एक एनजीओ है, उन्होंने इस ताल्लुक से आरटीआई दाखिल की तो पता चला कि शहर में जिन जगहों को टीएमसी ने खेल के मैदानों के लिए अलॉट किया था वहाँ पर अतिक्रमण यानी कि इलीगल कंस्ट्रक्शन चल रहा है, लेकिन कुछ जगहें अब भी ऐसी बाकी बची हैं जो टीएमसी की तरफ से खेल के मैदानों के लिए अलॉटेड हैं। तो आर्यन सोशल एंड वेलफेयर एसोसिएशन की मांग है कि उन बची कुछ जगहों पर ही खेल के मैदान बनाए जाए ताकि शहर के जो नौजवान स्पोर्ट्स में अपनी सलाहियतें दिखाना चाहते हैं वो अपनी सलाहियतें दिखा सकें। इन खेल के मैदानों के ज़रिए वो अपने सपनों को साकार करके शहर और देश का नाम रोशन कर सकें। इससे पहले भी शहर में खेल के मैदान की मांग को लेकर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन स्टूडेंट विंग मुमरा के अध्यक्ष राशिद खान की तरफ से थाने कलेक्टर ऑफिस तक पैदल मार्च किया गया था। हाल ही में वो महाराष्ट्र राज्य के खेल मंत्री से भी मिले और अपनी इस मांग को उनके सामने रखा। खैर, अब इस मांग को लेकर शहर के एनजीओज़ आगे आ रहे हैं, ये काफ़ी खुशाइन बात है। अब देखते हैं कि शहर की आवाम कब जागरूक होती है और अपनी इस मांग को शहर के ज़िम्मेदारों यानी कि सत्ता पक्ष के सामने रखती है। पहले उसकी एक खोज करें टीएमसी के थ्रू, तो उसी सिलसिले में हमने कुछ आरटीआई वगैरह फाइल की थी और उसी बेस के ऊपर हमें कुछ इन्फॉर्मेशन मिली है जिसकी जानकारी हमारे साथी अकबर देंगे। भाई, हमने ये चीज़ें चालू की थी 2019 से। तो पहले तो हमको काफ़ी यहाँ से भगाया गया, ये नेता से वो नेता, वो नेता से वो नेता। बट उसके बाद जो हमने पहली आरटीआई फाइल की तो उसमें हमको जानकारी मिली कि हमारे पास काफ़ी ग्राउंड्स है। ग्राउंड का जिक्र भी करिए, कहाँ पे है? मैं आपको बताता हूँ, लोकेशन के साथ बताता हूँ। ये कितने ग्राउंड से क्या है, ये सारी चीज़ें हैं इसमें। तो टोटल जो है हमारे पास रिक्रिएशनल, ये आरटीआई कॉर्पोरेशन के कौन से डिपार्टमेंट में आपने फाइल की थी? टाउन प्लानिंग, टाउन प्लानिंग, शहर विकास। ठीक है। तो उसके थ्रू हमको पता चला कि हमारे पास 8 जो है ओपन स्पेस और ग्राउंड है, बट उसमें से एज ऑफ नाउ हमारे पास सिर्फ 3 ओपन स्पेस अवेलेबल है। ठीक है। बाकी 5 की स्थिति क्या है, सिचुएशन क्या है? 5 की स्थिति उसमें अतिक्रमण बताया। अतिक्रमण, ठीक है। ग्राउंड रियलिटी चेक किया आपने? हमने ग्राउंड रियलिटी भी चेक की तो उस पर भी काफ़ी अतिक्रमण है। ठीक है, वो सही कहा। तो बट एज ऑफ नाउ हमारी कोशिश ये है कि हमारे पास जो चीज़ अवेलेबल है 3 ग्राउंड, हम उसको बचा लें। बाकी जो है हम उसके लिए फिर से लड़ेंगे, लेकिन जो चीज़ें हैं हम पहले उसको बचाना चाहते हैं। ठीक है। तो ये जो 3 ग्राउंड है जी, जो ओपन स्पेस है बचे हुए हैं, ये सिटी में कहाँ है, क्या सर्वे नंबर? ठीक है। तो जो 3 ग्राउंड मैं आपको बता रहा हूँ, तो उसमें सबसे पहला ग्राउंड जो है हमारे स्टेडियम के बाजू में। कौन सा उसको पता है? ग्रीन वाला, नीचे वाला, नीचे ग्रीन में जो है, ग्रीन वाला ये आधा स्टेडियम है और उसके पास आधा सेक्टर नंबर की उंगली 58, 59, 61। ठीक है। ये जगह खाली है, ये जगह खाली है। इसमें से सर्वे नंबर 54, 52, 53 पैकी 1 और 2 लेडीज़ के लिए दिया गया है। बाकी उसमें से अभी भी 7 एकड़ की जगह बता रहा है, 7-12 पे। ठीक है, 7 एकड़। 7 एकड़। उसके बाद दूसरी स्पेस आपको दिखा रहा है अपने अब्दुल कलाम आज़ाद रोड पे, जो डीजेड सिटी का जो काम चालू, वहाँ से हम सीधा जाएंगे तो जो कॉर्नर है जहाँ टीएमटी का बस स्टॉप का आरक्षण है, मार्केट है, कॉलेज है, सर्वे नंबर 4950A, वो भी प्लेग्राउंड के लिए रिजर्व है। ये देखिए आप लोकेशन। और तीसरा ग्राउंड जो है आप चूहापुर क्रॉस करेंगे तो उसके बाद 147, 48, 49, 51, 52 ये ग्राउंड है।
तो ये 3 ग्राउंड एज ऑफ नाउ अवेलेबल है। जब हमको ये चीज़ें मालूम पड़ी, ये उसके 7-12 है, ये सारे का मैं आपको सेट दे दूंगा, ठीक है। तो उसके बाद जो है हमने करस्पॉन्डेंस स्टार्ट किया 26 नवंबर 2020 से, राइट फ्रॉम टीएमसी कमिश्नर टू हाउसिंग मिनिस्टर टू विरोधी पक्ष नेता टू प्रभाग समिति अध्यक्ष और सारे कॉरपोरेटर्स, क्योंकि ये कॉरपोरेटर्स की जिम्मेदारी है कि वो महासभा में आवाज़ उठाए और अपने वार्ड में जो भी चीज़ें रिजर्व है वो लोगों तक पहुंचाए। बट हमको कुछ इतना पॉजिटिव रिस्पांस नहीं आया, तो हम हमारे एंड पे ही जो भी है करने लगे और करस्पॉन्डेंस लेटर से हमने ये सारी चीज़ें जमा की। कि ये तमाम जिन लोगों को अप्रोच किया आपने, टीएमसी कमिश्नर, हाउसिंग मिनिस्टर, कारपोरेटर, तो इन्होंने आपको प्रॉम्प्ट रिस्पांस नहीं दिया? प्रॉम्प्ट रिस्पांस नहीं है। इनफैक्ट हमने 3 से 4 मरतबा हर एक को विजिट किया है। उनका फीडबैक तो आया है, पॉजिटिव फीडबैक, लेकिन उसके ऊपर कुछ अमल होता हुआ दिख नहीं रहा है। बातू नहीं है। हाँ, बातू नहीं है। यस, जुबानी। यस, ठीक है। तो अभी क्या मतलब अभी क्या मुद्दा है? तो असल में ये है कि कैसा है कि बीइंग अ नॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन और यंगस्टर्स, तो हम लोग इस फील्ड में इतने माहिर नहीं है, तो हम जनरल अपील करते हैं लोगों से कि जो अच्छा, ये आपका जो संगठन है जी, आर्यन वेलफेयर एसोसिएशन, क्या एक्टिविटीज है इसकी? एक प्लेग्राउंड की लड़ाई आप लोग लड़ रहे हैं जी पिछले 2019 से, इसके अलावा क्या एक्टिविटीज? इसके अलावा जो है हम लोग मतलब बंद मुट्ठी से हम काफी काम करते हैं, जिसको जरूरतमंद है सोशल एक्टिविटीज हम करते हैं। हमारा एनजीओ उसके लिए रजिस्टर्ड है। अभी एक अकबर भाई, फैसल भाई और दोनों मोहम्मद भाई और जाफर भाई 2-3 साल हो गया। ये 3 साल से आप लोग लड़ाई लड़ रहे हैं जी, लेकिन ऐसा लग रहा है कहीं ना कहीं मायूसी दिख रही है। जी जी, है ना कि खेल का मैदान है लेकिन वो मिल नहीं रहा। 8 जगह पर था, 5 जगह जो है उसको अतिक्रमण हो गया, बिल्डिंगें खड़ी हो गई, ले लिया गया। अब 3 बचे हैं, लेकिन वो बचाने के लिए आप कोशिश करना चाहते हो। हाँ। तो आप अपने इस संगठन के माध्यम से क्या इसको, अब चुनाव सर पर ही है कारपोरेशन के, तो क्या एक आवाम के सामने चुनावी मुद्दे के रूप में रखना चाहेंगे कि आप अपने बच्चों की स्पोर्ट्स एक्टिविटीज में रुचि बढ़ाने के लिए, उनको आज शहर में जो नशे का एक माहौल है उससे दूर रखने के लिए, इन तमाम चीजों के लिए क्या खेल मैदान आपके नजरिए में, आपके संगठन के नजरिए में मुमरा कौसा के लिए क्या एक चुनावी मुद्दा हो सकता है? देखिए मुद्दे तो बहुत होते हैं, बट हमको इसको कोई भी एंगल से पॉलिटिकल या चुनावी मुद्दा नहीं बनाना है। हमारा सिर्फ और सिर्फ टारगेट ये है कि बच्चों को ग्राउंड मिले, लोगों को ग्राउंड मिले। और ऑब्वियसली जब एक अल्टरनेट ऑप्शन आपके पास होगा, जैसे आपके पास ग्राउंड है तो बच्चे ग्राउंड में जाएंगे, खेलेंगे कूदेंगे। अगर ग्राउंड ही नहीं है तो घर में बैठेंगे, मोबाइल लेंगे, या तो कोई चौराहे पे बैठेंगे। और जब खाली बैठेंगे बच्चे तो कुछ ना कुछ गलत हरकतें करेंगे, ठीक है। और चुनावी मुद्दा ऐसा है, मैं तो इनफैक्ट सारे जितने भी अभी आप मुमरा के शहर में नए चेहरे या यंग फेस देख रहे हैं पॉलिटिशियन में, मैं तो उनसे एक जनरल अपील करूंगा कि वो खुद होकर सामने आए और ये लड़ाई में हमारी मदद करें। किस तरह की लड़ाई आप लड़ना चाहते हैं और उसमें किस तरह की मदद चाहते हैं? ठीक है, मदद तो कैसा है कि एक तो होगा कि ऑन पेपर होगा या जो भी लीगली होगा उसमें हमको गाइडेंस करे, ठीक है। और दूसरा हो सकता है कि हमको कहीं भी फाइनेंशियल सपोर्ट, जैसा अगर आप कोर्ट तक जाते हो, PIL करते हो वगैरह, तो उसमें फाइनेंशियल हेल्प भी लग सकती है। अच्छा, ये आपने ब्रीफ करने के दौरान बताया कि ये जो रिजर्वेशंस है अभी ये ऑन पेपर है, फिजिकल हमको बताओ ऐसा टाउन प्लानिंग ने या कारपोरेशन एडमिनिस्ट्रेशन ने आपको कहा जी। तो उस दौरान जो है किस तरीके का मतलब आप लोगों का जो है कॉरेस्पॉन्डेंस रहा, कैसे फिर आपने उनको ढूंढ करके फिजिकली प्लॉट्स बताए, कैसे क्या हुआ? मैं बताया ना कि 2019 से हमने स्टार्ट किया और असल में थोड़ा कोरोना की वजह से इतना डिले हो गया, नहीं तो ये चीज़ें सब 1-1.5 साल पहले हो जाना चाहिए थी। और अब हमारी नसीब समझो कि इलेक्शन भी आ रहा है, अगर कोई इसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लेगा तो हमने जो है पहले पूरा मैप देखा उसके, फिर हमने उसके 7-12 निकाले, फिर उसका जो DP मर्जर प्लान हमने निकाला कि वो एग्जैक्ट लोकेशन है किधर, ठीक है। फिर उसके बाद हमने वो लोकेशन अलॉट किए और उसके बाद अपने तलाटी से उसके फेरफार भी निकाले। जमीन मालिक कौन है? ये तीनों प्लॉट जो बचे हुए इनके जमीन मालिक कौन है? फिलहाल तो 2 थाने महानगर पालिका के पास है, हाँ।
ठीक है, हैंड ओवर है उनके उनके पास तो फिर hand उनको over क्या है। दिक्कत है देने में? और एक सोनकर करके है और एक सुनील मित्तल साहब है। दो प्लॉट थाने कारपोरेशन के पास ऑलरेडी हैंड ओवर हो चुके हैं। थाने कॉरपोरेशन का जो टीएमसी कमिश्नर उनका कहना है कि इसका टीडीआर और एफएसआई जब तक ओनर को नहीं जाता है तो ये हमको हैंडओवर नहीं हुआ है। ये जब हमको हैंडओवर होगा तो हम आपको अवेलेबल कर देंगे। ऑन पेपर तो आपके पास जानकारी है कि थाने वो जो कारपोरेशन के पास है। लेडीज को जो अलाउड हुआ उसका है, और हाँ। उसका ही पार्ट 54(1) और 54(2), हाँ। 53(1) और 53(2) ये नहीं हुआ है। क्या अपील है आपको? अपील हमारी लोगों से यही है कि ये जगह पे अगर आप अतिक्रमण देखते हैं या किसी तरह का ये तो उसको आप थाने महानगर पालिका में इन्फॉर्म करें, और हम भी हमारे एंड से कोशिश कर रहे हैं कि ये भी जगह हजम ना हो जाए या गुल ना हो जाए, हमारे हाथ से निकल ना जाए, इसके लिए हमने जद्दोजहद कर रहे हैं। उसमें किस तरीके का अतिक्रमण है उसका उल्लेख नहीं है उसमें? नहीं, उसमें दुकान बना है कि इमारत बनी हुई है? नहीं, क्या नहीं, वो अतिक्रमण वाले हिस्से में हम गए नहीं। हमारी पूरी मेहनत जो अवेलेबल है उसमें है। 3 पर रही, 5 वाले छोड़ दिए उन्होंने। फिलहाल हम कंसंट्रेशन जो है वो 3 पे कर रहे हैं जो खाली है। हाँ, ठीक। क्योंकि खाली है तो वो शायद थोड़ा इजी होगा एज कम्पेयर टू जो ऑलरेडी अतिक्रमण हो चुका है उससे। तो आप लोगों से भी यही अपील है कि आप लोग भी इसको राइट वे में लोगों तक प्रेजेंट करें और मुमरा कोरसा के फ्यूचर के लिए और यूथ के लिए ग्राउंड हमको अवेलेबल करा के देना है। ठीक है, थैंक यू।